दोस्तों, आज की कहानी एलिजाबेथ फ्रित्सल नाम की लड़की का सत्य घटना में आधारित है, जिसको अपना ही पिता ने सन 1984 से सन 2008 तक कैद करके रखा हुआ होता है। यह कहानी आपको रुला देगी क्योंकि उसके अपने ही पिता ने करीब 24 साल उसके साथ रेप किया, उसको कितने गंदी तरीके से मारा और उसको टॉर्चर किया। आज की कहानी लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आपको समझ आएगी सारी बातें। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम डॉन होता है, उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां रहती हैं, जिनमें से एक का नाम एमी और दूसरा का नाम सारा होता है। सारा आज रात को पार्टी करने के लिए बाहर जाने वाली होती है, लेकिन उसके पिता डॉन सारा को जाने नहीं देता है। सारा बताती है, माँ ने तो मुझे परमिशन दी थी, लेकिन माँ भी उसके पिता के कारण चुप रह जाती है। उसके बाद डिनर करके वहां से सब सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सारा चुपके से वहां से पार्टी में चली जाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड क्रिश उसको लेने के लिए आया हुआ होता है और वह दोनों पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ सारा के माँ को पता चलता है सारा वहां से जा चुकी है, तो डॉन को भी बताती है। जब डॉन को ये बात पता चलता है तो डॉन बहुत गुस्सा होता है और सारा का आने का वेट करने लगता है, लेकिन सारा नाइट क्लब गई होती है और वहीं पे काफी इंजॉय करती है। वह अपना बॉयफ्रेंड क्रिश के साथ भी कुछ टाइम बातें करती है, जहां क्रिश बताता है मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ और ये उसका ड्रीम है। अगली सुबह होती है तो क्रिश सारा को घर ड्रॉप कर देता है, जहां डॉन सारा का वेट कर रहा होता है और सारा आने पर उसको गाली देने लगता है। सारा कहती है मैं 18+ हो चुकी हूँ और मैं कहीं भी जा सकती हूँ, इसमें आपको रोकने की कोई हक नहीं है। और उन दोनों में बहुत बहस हो जाती है। सारा ओहा से अपने रूम में जाकर सो जाती है। तभी वहां पर एमी आती है और वह दोनों नाइट की पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं, जहां सारा बताती है क्रिश मेरे को बहुत दूर ले जाना चाहता है और मैं इस पूरी दुनिया को आजाद पंछी की तरह घूमना चाहता हूँ। यह बात सारा की माँ भी सुन लेती है, वह भी उनके साथ होती है और अपने दोनों बेटी से बहुत प्यार करती है। लेकिन डॉन ये सब बाहर से सुन रहा होता है। डॉन बहुत ही गुस्सा होता है। उसके बाद डॉन ने 3 महीने तक एक अंडरग्राउंड रूम बनाता है जो बेसमेंट के अंदर बना हुआ होता है और रूम पूरी तरीके से साउंड प्रूफ होता है। एक दिन एमी और उसके माँ कहीं बाहर गए होते हैं, तभी डॉन ने सारा को अपने मदद करने के लिए बुलाता है और एक बॉक्स उठाकर बेसमेंट में ले जाता है। सारा पहले तो शॉक हो जाती है क्योंकि आज तक सारा को उस रूम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसके बाद सारा का ध्यान भटकता है, तभी डॉन उसको उसी रूम पर लॉक करके वहां से चला जाता है। सारा मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वहां से चला जाता है। उसके बाद सारा जब वह बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें सारा का डेली यूज करने वाला कुछ सामान होता है। वहीं पर एक लॉक सिस्टम होता है जिसके पासपोर्ट दबाने से दरवाजा खुलता था, लेकिन 3 बार ट्राई करने के बाद वहां के सारे लाइट बंद हो जाते हैं और सारा वहीं पर फंस जाती है। जब रात हो जाती है तब एमी और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी होती है, लेकिन सारा अभी तक घर वापस नहीं आई होती है और सारा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन डॉन नॉर्मल बैठा हुआ होता है। सारा तो बेसमेंट के अंदर होती है, जहां का डस्टबिन सारा प्रयोग करके अपने लिए टॉयलेट बनाती है। ऐसे ही जब 4 दिन हो जाता है तो फिर से डॉन वहां पर आता है, जहां पर सारा ने मौके के फायदा उठाकर डॉन को धकेलकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन वहां पर डबल लॉक सिस्टम बनाया हुआ होता है, इसीलिए अगले दरवाजा में सारा फंस जाती है। वहां पर सारा को डॉन बताता है तू मेरी बात नहीं मानती थी, इसीलिए मैंने तेरे साथ यह सब किया। और उसके बाद सारा को बहुत मारता है और पहली बार अपनी ही बेटी को डॉन ने रेप करता है। उसके बाद डॉन वहां से चला जाता है। सारा के बहुत तबीयत बिगड़ जाता है क्योंकि उसको डॉन ने बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ होता है। यहाँ घर पर उसके माँ ने पुलिस ऑफिसर को बुलाया हुआ होता है ताकि सारा को ढूंढने में मदद करे, लेकिन वहां पर डॉन आ जाता है। डॉन कहता है सारा अक्सर घर से भागती रहती थी और वह अपना बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चली गई होगी कहकर कोई भी केस नहीं करने देता है। पुलिस वाला वहां से वैसे ही चला जाता है। दूसरी तरफ सारा को बहुत चोट लगी हुई होती है और वह वहां के सामान पे अपना गुस्सा निकाल रही होती है।
और बैठकर अपना बॉयफ्रेंड क्रिश की बातें याद करने लगती है। अगले दिन सुबह क्रिस सारा से मिलने उसके घर आया हुआ होता है, लेकिन डॉन बताता है सारा अपने कजन के साथ भाग गई है और सारा अब कभी नहीं आने वाली है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड क्रिश वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है डॉन सारा के लिए केक और ड्रेस लेकर बेसमेंट में जाता है, क्योंकि आज सारा का बर्थडे होता है। सारा ड्रेस पहन के आती है और केक काटती है। डॉन वहीं सारा से दूसरी बार फिर से इंटीमेट होता है। जब सारा केक खा रही होती है तभी उसे कुछ नुकीली हथियार मिलता है, जिससे सारा डॉन को मारने के लिए औजार बना लेती है। अगले दिन जब डॉन सारा के पास आता है तो सारा उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डॉन बच जाता है और उसके बाद सारा को और बुरी तरीके से मारने लगता है। उसके बाद अगले सीन 1 साल के बाद दिखाया जाता है, जहां सारा प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और वहीं पर सारा ने एक बच्ची को जन्म देती है, जिसके नाम सारा ने मेरी रख देती है। उसके बाद वहां पर डॉन आता है, जो कि सारा के लिए कुछ खाने के लिए फल लाया हुआ होता है। अब सारा ने उसी को दुनिया मान लिया होता है और डॉन से अच्छे से बात करने लगती है। अब 4 साल के बाद सीन को दिखाया जाता है। अभी भी उसकी माँ सारा को याद करके रो रही होती है और फिर से सारा प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और डॉन को भी अब प्रमोशन मिल चुका होता है और उसके बदले में सारा और मेरी के लिए डॉन ने एक टीवी गिफ्ट करता है। अगले सीन में देखते हैं अब 7 वर्ष हो चुका है और अब माइकल भी बड़ा हो चुका होता है। उसके बाद एक दिन मेरी बहुत जोर से बीमार हो जाती है। मेरी को दम हुआ होता है जब डॉन वहां पर आता है, तो सारा मेरी को अस्पताल ले जाने के लिए बोलने लगती है और मेरी को एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन डॉन उसके लिए कुछ टैबलेट ला दिया होता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है सारा से मिलने के लिए अभी भी क्रिश आया हुआ होता है, जहां उसकी मुलाकात एमी से होता है। क्रिश से बात करने पर एमी को पता चलता है डॉन ने क्रिश को सारा भाग चुकी है बोला हुआ होता है। उसके बाद जब एमी घर जाती है, घर पहुंचते ही अपने पापा से सारा के बारे में पूछने लगती है और उन दोनों में बहस हो जाती है। एमी बोलती है तुमने क्रिश के पास ऐसा क्यों बोला, लेकिन डॉन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनको गाली देकर वहां से चला जाता है, लेकिन बेसमेंट की चाबी वहीं पर छूट जाती है। उसके बाद एमी बेसमेंट में जाकर तलाश करने लगती है, लेकिन डॉन ने वहां पर सेक्रेट रूम बनाया हुआ था, इसीलिए एमी को कुछ भी पता नहीं चलता है। कुछ देर बाद वहां पर डॉन आ जाता है और एमी को गाली देकर वहां से भेज देता है। अगले सीन में देखते हैं सारा फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है, जहां उसने एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद डॉन आता है। सारा ने डॉन से कहती है यहाँ पर आप 3 बच्चे को पालना मुश्किल है, इसीलिए इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, जिसमें बहुत देर सोचने के बाद डॉन सारा का बात मान जाता है और उस बच्चे को लेकर घर के आगे रख देता है। जब उसके माँ बच्चे की आवाज सुनती है तो सारा की माँ वहां चली जाती है, जहां उसने बच्चे को उठाया और एक चिट्ठी देखती है, जो कि सारा की चिट्ठी होती है। सारा ने लिखा हुआ होता है मेरा आर्थिक कंडीशन बहुत ही खराब है, इसीलिए इस बच्चे को तुम पाल देना। उसके बाद उस बच्चे को लेकर उसके माँ अंदर चली जाती है, जहां पर डॉन आता है तो उसे एक और चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ होता है मैं बेसमेंट, मैं हूँ माँ और मुझे पापा ने कैद करके रखा हुआ है। यह देखकर डॉन को फिर से गुस्सा आ जाता है। डॉन फिर से बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत मारता है। उसके बाद सारा के सारे उम्मीद टूट चुके होते हैं और वहीं पर अपने बच्चों से खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन सारा अंदर से टूट चुकी होती है। उसके बच्चे अब बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन सारा नहीं उनको मना करती है, क्योंकि उसको पता था डॉन कभी भी उनको बाहर नहीं जाने देगा। अगली सीन में दिखाया होता है सारा फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और एक दिन वहां बेसमेंट पर पानी टपकता है, जहां से सारा ने एक होल बनाकर बाहर की ओर लाइट से सिग्नल देने की कोशिश करती है और वहीं पर एक काम करने वाला ने नोटिस करता है, लेकिन वह जाकर डॉन को बताता है कि आपकी बेसमेंट से लाइट की रोशनी बाहर आ रही है। यह देखकर डॉन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अगले दिन दिखाया जाता है सारा का बच्चा डिलीवरी हुआ था, लेकिन उसकी चोट लगने की वजह से उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ऐसे ही अब 18 साल बीत चुके होते हैं। अब मेरी और माइकल भी बड़े हो चुके होते हैं। वह बाहर जाने के लिए हदें पार कर देते हैं और वहां के सारा सामान तोड़ने लगते हैं, जहां अब सारा से बर्दाश्त नहीं होता है।
और उसने अपने बच्चों को अपना सारा कहानी बताती है कि वह उस बेसमेंट में कैसे फंसी। उसके बाद उसके बच्चे भी सारा का फीलिंग समझते हैं और वहीं पर सब लोग गले लग जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है डॉन नौकरी से रिटायर हो चुका है और उसका घर खाली करने के लिए एक कोर्ट से नोटिस आया हुआ होता है। वह देखकर डॉन सारा और उसके बच्चे को बेसमेंट में ही मारने के लिए कार का गैस बेसमेंट में छोड़ने लगता है, लेकिन सारा का तीसरा बच्चा थॉमस वहीं पर आ जाता है और डॉन को प्लान कैंसिल करने पर जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है मेरी बहुत जोर से बीमार हो चुकी होती है और उसका लास्ट स्टेज आ गया होता है। डॉन जब वहां पर जाता है तो सारा बहुत जोर से डॉन को गाली देने लगती है। डॉन के भी वहां पर मेरी का हालात देखकर मन पिघल जाता है और सारा ने किसी को कुछ नहीं बताएगी तो मेरी को बाहर ले जाने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद मेरी को अस्पताल में ले जाते हैं जहां पर डॉक्टर ने मेरी का इलाज करते हैं। वहीं पर सारा ने एक पुलिस ऑफिसर को सारी बात बता देती है। उसके बाद पुलिस ने डॉन को पकड़ लेते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है सारा और उसकी माँ घर पर बैठे हुए होते हैं। तभी क्रिश वहीं पर आता है और क्रिश बताता है मैं अभी भी शादी नहीं किया हूँ। और उसके बाद क्रिश और सारा लॉन्ग ड्राइव में चले जाते हैं और उसी के साथ इस कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।